नमस्कार साथियों, आज से जीएस एकेडमी पर आपको मिलेगा राजस्थान करंट अफेयर, वो भी डेली। इसका मतलब है कि आपको प्रत्येक दिन का करंट अफेयर और वो भी सूजस के ई बुलेटिन के सार के साथ में आपको देखने को मिलेगा, जो राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, जिसमें आरएएस, एसआई, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल लेक्चरर, सेकंड ग्रेड, रीट, पटवार, वीडियो, सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए और राजस्थान के जो डीआईपीआर की साइट पर जो ई बुलेटिन जारी होती है, जो प्रेस विज्ञप्ति जारी होती है, उसमें जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, जो ऑथेंटिक भी है और प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण है, उन सभी के इंफॉर्मेशन में जो करंट अफेयर के हिसाब से महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, उनको मैं आपको प्रतिदिन इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करूंगा। इसलिए यदि अभी तक आपने जीएस एकेडमी के चैनल को, गुरु शिखर एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। तो हम शुरू करने जा रहे हैं आज के करंट अफेयर को 1 अक्टूबर 2025 के, और उससे पहले आज के सुविचार पे बात करते हैं। और आज का सुविचार है अल्बर्ट आइंस्टीन का। और आइंस्टीन कहते हैं कि जिस इंसान ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति कभी कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं करता वो कभी गलती नहीं करेगा, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं रहा तो गलती कहां से करेगा। इसलिए जो व्यक्ति कुछ नया करने की कोशिश करता है उस इंसान के द्वारा गलतियां होती है, लेकिन उन गलतियों से घबराना नहीं है आपको, ठीक है। भले ही गलतियां हो, लेकिन आप कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। यदि नया करने की कोशिश के दौरान आपसे गलतियां होती है तो उन गलतियों से घबराना नहीं है, बल्कि उन गलतियों से सीख लेते हुए आपको आगे बढ़ना है। धन्यवाद। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर में। सबसे पहले 71वां वन्य जीव संरक्षण सप्ताह 71वां वन्य जीव संरक्षण सप्ताह 2025, जो 2025 में 71वां वन्य जीव संरक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है। तो ध्यान रखना, एक तो कौन से नंबर का है, 71वां। दूसरी बात, कब से है, 2 अक्टूबर से, एक सप्ताह तक है। इसका मतलब है कि 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक चलेगा। शुरुआत कहां से हो रही है, नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर से। कहां से, नाहरगढ़ जैविक उद्यान कहां पर है, जयपुर के अंदर। कौन कर रहे हैं, डॉक्टर टी मोहन राज। ये कौन है, मुख्य वन संरक्षक। तो ध्यान रखना, राजस्थान के मुख्य वन संरक्षक जो वाइल्ड लाइफ के है उनका नाम है डॉक्टर टी मोहन राज। जागरूकता अभियान सप्ताह के दौरान, इस वीक के दौरान स्वच्छ और हरित अभयारण्य अभियान चलाया जाएगा। ध्यान रखना, कौन सा अभियान चलाया जाएगा, स्वच्छ एवं हरित अभयारण्य अभियान चलाया जाएगा। अभियान कहां पर चलाया जाएगा, जालाना, आमागढ़, हाथीगांव और जयपुर चिड़ियाघर। ये जयपुर प्रादेशिक क्षेत्र के मुख्य स्थल है। उद्देश्य क्या है इसका, वाइल्ड लाइफ का क्या करना, प्रोटेक्शन, उसके प्रति जन जागरूकता बढ़ाना, लोगों के अंदर वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के प्रति अवेयरनेस बढ़ाना इस वीक का प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। अगला, सक्षम जयपुर अभियान। सक्षम जयपुर अभियान क्या है, इसका उद्देश्य है वो है जयपुर जिले के वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण वितरित करना, उनको संबल प्रदान करना। तो इसमें क्या है, जो असिस्टेंट टूल्स है, जो उपकरण है वरिष्ठ नागरिकों को, सीनियर सिटीजन को, वो वितरित किए जाएंगे। आयोजन कब है इसका, 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को कौन सा दिन होता है, अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को। कहां पर यह शिविर लगेगा, सामाजिक न्याय संकुल जामडोली जयपुर में। जामडोली जयपुर में जो सामाजिक न्याय संकुल है वहां पर यह लगेगा। अध्यक्षता कौन करेंगे, श्रीमती मंजू शर्मा करेंगे। आधारभूत योजना, ये जो अभियान चलाया जा रहा है, कौन सा, सक्षम जयपुर अभियान, ये राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत संचालित है। ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सक्षम जयपुर अभियान कौन से अभियान के अंतर्गत संचालित किया जाएगा, राष्ट्रीय वयोश्री योजना। कौन सी योजना है, राष्ट्रीय वयोश्री योजना है। अब इसका आयोजन कौन कौन कर रहा है, ये बहुत बार सवाल आ सकता है कि सक्षम जयपुर अभियान के जो आयोजनकर्ता कौन है। तो एक तो जिला प्रशासन जयपुर, और दूसरा केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का एक जो उपक्रम है उसका नाम है भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, एलिम्को। क्या नाम है इसका, एलिम्को। तो एक सवाल यहां से ये बन सकता है कि एलिम्को कौन से मंत्रालय का उपक्रम है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का। दूसरा, इस एलिम्को ने और जब जिला प्रशासन जयपुर ने मिलकर इनके संयुक्त तत्वाधान में कौन सा अभियान चलाया, सक्षम जयपुर अभियान, ठीक है। नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर जयपुर के, जो कौन है, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी। नेक्स्ट,
सहकार सदस्यता अभियान। उद्देश्य क्या है इसका? सहकारी क्षेत्र को, कोऑपरेटिव जो सेक्टर है उसको सशक्त बनाना और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि का जो विजन है उसको साकार करना। इसका जो बेस क्या है? नई सहकारिता नीति के अनुरूप सहकारिता का दायरा बढ़ाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। इसका जो मेन जो बेस है, जो आधार है, वो है इसका दायरा बढ़ाना। कैसे दायरा बढ़ाना? नई पैक्स का गठन करना वगैरह, ठीक है ना। संचालन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा आयोजित ये अभियान है और आयोजन की अवधि 2 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक चलेगा। ध्यान रखना, 2 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक सहकार सदस्यता अभियान चलेगा। कहां पर चलेगा? प्रदेश की 8,200 से अधिक जो पैक्स है, ठीक है ना, उसके स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। अभियान अवधि के दौरान प्रतिदिन बिना किसी अवकाश के शिविर लगेंगे। ध्यान रखना, इसमें कोई अवकाश नहीं रहेगा। मॉनिटरिंग, सहकारिता विभाग इसकी मॉनिटरिंग करेगा। राज्य स्तर से सभी जिलों के लिए प्रभारी अधिकारी भी नियुक्त किए हैं। ग्राम पंचायतों में, जिन ग्राम पंचायतों में अभी तक पैक्स का गठन नहीं हुआ है, वहां की गतिविधियां ग्रामीण सेवा शिविरों के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। कौन से शिविर लग रहे हैं? ग्रामीण सेवा शिविर। अब इसके उद्देश्य क्या है? एक तो सदस्यता जोड़ना, महिलाओं को, युवाओं को सहकारी समितियों से जोड़ना, पैक्स का गठन करना, नई पैक्स के गठन के लिए प्रस्ताव लाना, सदस्यता राशि प्राप्त कर स्वीकृति जारी करना। भूमि आवंटन, जो भूमि विहीन पैक्स है वहां पर गोदाम निर्माण के लिए भूमि आवंटन का काम भी होगा इसमें। कानूनी जानकारी, प्रस्तावित नवीन सहकारी कानून के लिए प्रावधानों की जानकारी जनसाधारण को देना भी इसमें सम्मिलित होगा। तो ये सहकार सदस्यता अभियान है, ये कब से शुरू हो रहा है? 2 तारीख से, 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर, ये याद रखना। नेक्स्ट, और इसमें क्या किया जाएगा? ई केवाईसी और आधार सीडिंग भी। पीएम जो किसान सम्मान निधि योजना है उसके तहत जो लंबित आवेदन है उनकी ई केवाईसी और आधार सीडिंग का काम किया जाएगा। और अभी तक 1.5 लाख से अधिक सदस्य बनाए जा चुके हैं। पैक्स का सर्वे हुआ है, भूमि चिन्हीकरण का काम भी हुआ है। पीएम किसान लाभ और सहकारी नेटवर्क अधिक व्यापक होगा, इससे आर्थिक लाभ होगा। नए गोदामों के निर्माण से अन्न की बर्बादी रुकेगी। किसानों को कम दाम पर उपज बेचने की मजबूरी से मुक्ति मिलेगी और गोदामों को किराए से पैक्स की आय में भी क्या होगी? वृद्धि। नवीन सहकारिता कानून सहकारी समितियों के कामकाज में पारदर्शिता और गति लाने में कामगार होगा। राष्ट्रीय स्थान, राजस्थान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन को क्रियान्वित करने में देश के जो टॉप 5 स्टेट है उसमें शामिल है। ध्यान रखना, तो सहकारिता के क्षेत्र में राजस्थान का भारत के टॉप 5 राज्यों के अंदर इसका नाम है। अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग NH 148। देखो, नेशनल हाईवे जो NH 148 है उसका एक खंड है, एक सेक्टर है, वो कौन सा है? मनोहरपुर दौसा खंड। तो ध्यान रखना, मनोहरपुर दौसा के बीच में जो मनोहरपुर दौसा जो सेक्शन है वो कौन से नेशनल हाईवे पे है? नेशनल हाईवे 148। केवल इतनी बात इसमें बतानी थी, बाकी एक अधिसूचना जारी हुई है और उसमें यह बताया गया है कि इस नेशनल हाईवे पे जो वाहन चलेंगे उनकी स्पीड क्या होगी। वो कोई काम की नहीं है हमारे लिए, हमारे केवल इतना ही ध्यान होना चाहिए कि नेशनल हाईवे 148 का जो एक खंड है, एक सेक्शन है, वो कहां पर है? वो है मनोहरपुर और दौसा के बीच में। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री ने विजयदशमी की शुभकामनाएं प्रेषित की है। देखो, विजयदशमी कब मनाई जाएगी? 2 अक्टूबर को। कौन शुभकामनाएं दे रहे हैं? भजनलाल जी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ये जो पर्व है वो अधर्म और अन्याय पर धर्म और न्याय की जीत का प्रतीक है। और इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण का वध कर बुराई और अहंकार का क्या किया था? नाश किया था। मुख्यमंत्री जी ने कहा है प्रदेशवासियों से कि श्री राम के जो आदर्श है, उच्चतम नैतिकता, मानवीयता और सामाजिक मूल्य, उनको आत्मसात करते हुए अपने भीतर की बुराइयों का आपको त्याग करना होगा और सदाचार की राह पर चलने का आह्वान किया। तो ध्यान रखना, केवल इस न्यूज में ये ध्यान रखना है कि विजयादशमी कब मनाई जाएगी? 2 अक्टूबर को। इस दिन क्या था कि इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने किसका वध किया था? रावण का वध किया था। नेक्स्ट, अजमेर के राजकीय संग्रहालय का उन्नयन करने के लिए वासुदेव देवनानी जी ने और दिया कुमारी जी ने वहां पर कुछ कार्यों का शुभारंभ किया है। ठीक है, और ये जो शुभारंभ है ये मुख्यमंत्री की जो बजट घोषणा है उस घोषणा के तहत किया गया है। ध्यान रखना, एक बात यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये बताने के लिए मैंने इसको करंट अफेयर में डाला है कि यहाँ का जो मुख्य आकर्षण है वो सिंधु सभ्यता। ये जो एक म्यूजियम बनाया जा रहा है यहाँ पर, उसमें सिंधु दर्शन दीर्घा स्थापित की जाएगी। सिंधु दर्शन दीर्घा। तो ध्यान रखना, कौन से स्थान के राजकीय संग्रहालय में सिंधु दर्शन दीर्घा स्थापित की जाएगी? तो वो कहाँ के राजकीय संग्रहालय में?
अजमेर के राजकीय संग्रहालय में, जो पर्यटकों को प्राचीन सिंधु सभ्यता की अनोखी झलक और सजीव अनुभव प्रदान करेगा। इसके अलावा पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और हेरिटेज लाइब्रेरी, इनके बारे में भी बात हुई है। वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने यहाँ पर संग्रहालय में एक 7 ईयर शॉप स्थापित करने की बात की है, और फिर बोला है कि यहाँ पर पर्यटन का और विकास भी किया जाएगा। तो एक बात महत्वपूर्ण ध्यान रखना कि सिंधु दर्शन दीर्घा कौन से राजकीय संग्रहालय में स्थापित की जा रही है, तो वो कौन सी जगह, अजमेर के अंदर। नेक्स्ट, सुमंगल दीपावली मेला 2025 की शुरुआत हुई है। कौन किसने किया है, ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने। कब से कब तक है ये, 1 से 12 अक्टूबर तक। कहां पर है, जयपुर में। जयपुर में कौन आयोजित कर रहा है, राजीविका। कौन कर रहा है, राजीविका। उद्देश्य क्या है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनकी ग्रामीण महिलाओं के हुनर, आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण को प्रदर्शित करने का एक ये मंच प्रदान करेगा। यहाँ पर और हैंडीक्राफ्ट की और फूड की स्टॉल वगैरह लगाई गई है, और ब्लू पोट्री, कोटा डोरिया साड़ी, ला की चूड़ियां, मीनाकारी, टेराकोटा और विभिन्न हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट इस मेले में आपको देखने को मिलेंगे। तो केवल इतनी बात ध्यान रखना है, सुमंगल दीपावली मेला 2025 कब से कब तक है, 1 से 12 अक्टूबर तक। कौन चला रहा है, राजीविका, ध्यान रखना, ठीक है। और इससे क्या होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं हैं उनको मजबूती मिलेगी। नेक्स्ट, विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर के लोहागल में 100 बेड क्षमता वाले कामकाजी महिला छात्रावास का शिलान्यास किया था। ध्यान रखना, इतनी बात ध्यान रखनी है कि कामकाजी महिलाओं के लिए भी हॉस्टल राजस्थान सरकार बना रही है। कौन सा विभाग बना रहा है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। तो ये कामकाजी महिला छात्रावास कौन से विभाग का है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के, और ये नारी सशक्तिकरण का, और वो बात आपको ध्यान है। नेक्स्ट, 69वीं राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ है। कोई महत्वपूर्ण नहीं है ज्यादा, लेकिन यहाँ पर ये मैंने न्यूज इसमें इसलिए डाली है कि यहाँ पर इसके उद्घाटनकर्ता थे वो थे देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी भडाना। तो ध्यान रखना, यहाँ पर इस न्यूज में से केवल एक ही बात याद रखनी है कि देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, श्री ओम प्रकाश भडाना। कौन है, श्री ओम प्रकाश भडाना। नेक्स्ट, प्रेमचंद जी बेरवान ने शारदीय नवरात्रि के महानवमी, जो 9वां दिन होता है उसको महानवमी बोलते हैं, वहां पर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की है, ठीक है। तो महानवमी, शारदीय नवरात्रि के जो 9वां दिन होता है उसको महानवमी कहते हैं, ठीक है। इस दिन माँ भगवती की पूजा अर्चना वगैरह की है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर को। यहाँ इस अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके निर्देशन अनुसार जयपुर में, ये केवल जयपुर में भी नहीं बल्कि हर जिले के अंदर जो शतायु मतदाता है, शतायु मतदाता उनको कहते हैं जिनकी उम्र 100 वर्ष से अधिक हो गई है, तो शतायु मतदाताओं को सम्मानित किया गया। उद्देश्य क्या है इसका कि कोई मतदाता पीछे नहीं छूटे। इसका मतलब है कि भले ही 100 साल की उम्र हो जाए लेकिन वो मतदाता वोट देने से पीछे नहीं छूटे। इस थीम के ऊपर ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, शतायु मतदाताओं को सम्मानित करने का, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि वृद्ध मतदाताओं को लोकतंत्र की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाएगा। इससे लोकतंत्र क्या होगा, सशक्तिकरण होगा, लोकतंत्र का सशक्तिकरण होगा। जल जीवन मिशन से संबंधित क्या न्यूज है कि राज्य सरकार ने केंद्र की जो योजना है जल जीवन मिशन, उसके लिए बजट स्वीकृत किया है, और जिसका उद्देश्य क्या है, हर घर नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना। तो हर घर नल की जो थीम है वो कौन से मिशन की है, जल जीवन मिशन की है, ठीक है ना। यहां पर एक बात ध्यान रखना है केवल, और वो है कि परवन अकावद योजना कहां पर है। परवन अकावद कहां पर है, कोटा झालावाड़ में, याद रखना, कोटा झालावाड़ के अंदर परवन अकावद योजना चलाई जा रही है। गोपालन विभाग के जो निदेशक है उन्होंने राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों को एक लेटर भी भेजा है, और वो बोला है कि गो तस्करी की प्रभावी रोकथाम और वध से बचाए गए गोवंश के संरक्षण के संबंध में कुछ डायरेक्शन दिए हैं, कुछ निर्देश दिए हैं, कुछ गाइडलाइन दी है। क्या गाइडलाइन दी है कि सूचना सुनिश्चित करना, पुलिस अधीक्षक बचाए गए गोवंश की सूचना गोपालन निदेशालय को समय पर देगा, और कब देगा, प्रत्येक माह की 5 तारीख तक। सूचना के साथ एफआईआर की प्रति भी संलग्न की जाएगी और एक जिला कलेक्टर कार्यालय को भी भेजी जाएगी। राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम 1995, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये न्यूज मैंने करंट अफेयर में इसलिए डाली है कि यहाँ पर एक
एक्ट की बात की गई है और वो एक्ट है राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम 1995। उस इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो अभिग्रहित किए गए जो गोवंश है उन पशुओं के मामले के अंतिम निपटारे तक पंजीकृत गौशाला अथवा कांची हाउस के सुपुर्द किए जाने का प्रावधान है कि जब तक उसका अंतिम निपटारा नहीं किया जाएगा उस मामले का, तब तक पंजीकृत गौशाला को वो गोवंश सुपुर्द किया जाएगा या कांजी हाउस के अंदर सुपुर्द किया जाएगा। वध से बचाए गए गोवंश को संबंधित थाना क्षेत्र या किसी निकटवर्ती गौशाला में रखा जाना चाहिए और यदि कोई गौशाला बिना कारण गोवंश को सुरक्षा देने से मना करती है तो यह मामला जिला कलेक्टर के संज्ञान में लाया जाएगा ताकि उस गौशाला के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई हो सके। चूंकि गौशालाओं की देखभाल के लिए राज्य सरकार क्या देती है, अनुदान देती है, सब्सिडी देती है। गो तस्करी और गोवध को रोकने के लिए विभाग द्वारा उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के साथ ही हाईवे पर पेट्रोलिंग बढ़ाकर गोवंश की अवैध तस्करी को रोकने का आग्रह किया गया है। तो इस एक्ट का ध्यान रखना, राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम 1995। राज्य में 22 से लेकर 29 सितंबर तक जीएसटी बचत उत्सव मनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा घोषित जीएसटी सुधार, जो जीएसटी रिफॉर्म्स है और उनसे आमजन को जो राहत मिली उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना। अगला जीएसटी सुधारों में क्या क्या हुआ है, एक तो नई दर संरचना हुई है जीएसटी में, अधिकतर जो 5% और 18% वाली ये रेड लिस्ट प्रभावी हुई है। और कंपनसेशन सेस की बात की है, नई कर संरचना से कंपनसेशन जो सेस है वो अब हटा दिया गया है। सस्ती मूलभूत आवश्यकताएं होगी, इससे वस्तुएं सस्ती होगी और चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा। आमजन को भी बचत की जानकारी देने के लिए एक मोबाइल ऐप भी बनाई गई है। सेविंग वॉल, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पुरानी और नई जीएसटी दरों का अंतर दिखाने के लिए सेविंग वॉल बनाई गई है। तो ध्यान रखना, सेविंग वॉल वर्तमान में खबरों में क्यों है, क्योंकि सेविंग वॉल क्या है, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पुरानी और नई जीएसटी है, उन जीएसटी में अंतर दिखाने के लिए इन्होंने वॉल पर ये अंतर डिफरेंस दिखाएंगे। तो इन वॉल को क्या बोलते हैं, सेविंग वॉल, ठीक है ना। इसके अलावा जीएसटी 2.0 के फायदे लागू है, इस वाले स्टिकर भी बांटे गए हैं। साथ ही एफएम जिंगल्स पे सफलता की कहानियों के रूप में कैंपेन सोशल मीडिया का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर इतनी ध्यान रखना, ये सेविंग वॉल इंपॉर्टेंट है, कहीं पर आ जाए कि सेविंग वॉल अभी चर्चा में क्यों है। तो सेविंग वॉल क्या है, पुरानी जीएसटी और नई जीएसटी में अंतर दिखाने के लिए। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी ने पंत कृषि भवन जयपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025 के लिए मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। तो ध्यान रखना कि खरीफ 2025 के लिए मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का प्रारंभ कौन सी योजना के तहत किया गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, ठीक है। ये अभियान है क्या कि किसानों को फसल खराब होने के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। किसानों को बीमा के प्रति जागरूक करना और उन्हें समय पर पॉलिसी उपलब्ध करवाना। पॉलिसी का वितरण 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शिविर लगाकर और घर घर जाकर पॉलिसियों का वितरण किया जा रहा है। और योजना में बुआई से कटाई तक और कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए पड़ी फसल को बेमौसम वर्षा, ओलावृष्टि, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान के लिए राहत प्रदान करती है। यदि बुआई के बाद फसल नहीं उग पाती है तो किसान को बीमित राशि का प्रतिशत भुगतान मुआवजा दिया जाएगा। अब देखो ध्यान रखना, इसमें प्रीमियम दरें ये महत्वपूर्ण है। करंट के हिसाब से प्रीमियम दरें कितनी है, खरीफ फसल के लिए 2% है, रबी के लिए 1.5% है और वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए 5% है। तो 2.0 किसके लिए, खरीफ के लिए, 1.5 किसके लिए, रबी के लिए, और बागवानी के लिए कितनी है, 5% है, ठीक है। जो किसान शिविर में पॉलिसी प्राप्त नहीं कर पाते हैं वे कृषि पर्यवेक्षक या बीमा कंपनी के स्थानीय कार्यालय से भी ये पॉलिसी प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को पीएम कुसुम कंपोनेंट बी योजना के तहत सोलर पंप पर अनुदान भी दिया जा रहा है, ठीक है। तो पीएम कुसुम कंपोनेंट बी योजना किससे संबंधित है, सौर ऊर्जा से संबंधित है। और जो ये फसल बीमा वाली है इसमें प्रीमियम की दरें 2% खरीफ के अंदर है, 1.5% रबी में, 5% वाणिज्यिक और बागवानी फसलों में। भर्ती परीक्षाओं की शुचिता के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केंद्रों पर निगरानी बढ़ाने का निर्णय सरकार ने लिया है। अगली बात है, भूमि संबंधी प्रकरणों के निस्तारण करने के लिए आमजन के जो भूमि संबंधी जो प्रकरण है उनका निस्तारण तेजी से करने के लिए
डीजीपीएस सिस्टम लागू किया जा रहा है। कौन सा सिस्टम लागू किया जा रहा है? डीजीपीएस। तो ध्यान रखना, डीजीपीएस सिस्टम किससे संबंधित है? भूमि संबंधी जटिल प्रकरणों के निस्तारण से संबंधित है। कौन सा? डीजीपीएस। इसका फुल फॉर्म क्या है? डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अगला, शिशु पालना सहायिका के मानदेय में वृद्धि की है। शिशु पालना गृह होते हैं ना, वहां पर जो सहायिकाएं हैं उसके मानदेय के अंदर अभी वृद्धि की है। 3 बच्चों पर एक सहायिका रख सकते हैं। विशेष योग्यजन को क्या सौगात की दी गई? एक सेवा पंखवाड़ा 2025 के तहत प्रदेश के जो दिव्यांग जन है उनको संबल प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। क्या किए गए हैं? कि इनके पुनर्वास में वृद्धि करना और उनकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाना। नेक्स्ट, जोराराम जी जो कुमावत है, पशुपालन, गोपालन, डेयरी और देव स्थान विभाग के मंत्री, उन्होंने बूंदी जिला कलेक्ट्रेट सभागार में गौशाला संचालकों, पशुपालकों, पशुपालन विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। कोई बात नहीं, इसमें क्या क्या बात की है? एक बात की है, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, पशुओं की हानि होने पर मिलने वाले मुआवजा राशि कौन सी योजना के तहत है? मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। नेक्स्ट, गौशाला विकास योजना, राज्य सरकार द्वारा जो अनुदान दिया जा रहा है गौशालाओं को, वो कौन सी योजना है? गौशाला विकास योजना। एक मोबाइल वेटरनिटी है, 1062 हेल्पलाइन, ध्यान रखना, ठीक है। लंपी रोग की रोकथाम के लिए भी प्रयास किए गए। और चरागाह और पर्यावरण, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत चरागाह भूमि पर ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करने का आह्वान भी किसने किया है? जोराराम जी कुमावत ने। और इन्होंने एफएमडी टीकाकरण, एफएमडी खुरपका मुंहपका जो बीमारी होती है उसके लिए गाय और भैंस की के लिए ये एफएमडी टीकाकरण किया जाता है। सेक्स सॉर्टेड सीमन और पशुधन विकास कार्यक्रमों की प्रगति के बारे में भी इन्होंने बात की। और एक कार्यक्रम की भी समीक्षा की जिसका नाम है भेड़ निष्क्रमण कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम है? भेड़ निष्क्रमण कार्यक्रम। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने विजयदशमी के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी है, ठीक है। इन्होंने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर भी श्रद्धा सुमन अर्पित करके शुभकामनाएं प्रस्तुत की। राज्यपाल जी ने कहा कि गांधी जी ने अपने जीवन में सत्य और अहिंसा के दर्शन का प्रयोग किया। अहिंसा के प्रति उनकी दृष्टि ने देश में राजनीति और सामाजिक परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन में ईमानदारी और शुचिता नामक तत्व महत्वपूर्ण है। नवरात्रि के महानवमी पर मुख्यमंत्री जी ने कन्या पूजन भी किया, ठीक है। महानवमी कब मनाई गई? 1 अक्टूबर को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बेमौसम बरसात या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से कटाई के बाद खेत में रखी फसल खराब होने पर बीमा क्लेम मिल सकेगा। ध्यान रखना, जो बीमा कवरेज है वो बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि, चक्रवाती वर्षा और चक्रवात से कटाई के बाद 14 दिन तक, ये अवधि ध्यान रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 14 दिन तक, यदि कटाई के बाद भी 14 दिन तक खेत में सुखाने के लिए जो फसल लगी गई है और वो वहां उसका बीमा करवाया हुआ है तो बीमित फसल को नुकसान पर ये आवरण मिलेगा, मतलब वो उस बीमा कवरेज में वो शामिल होगा। व्यक्तिगत आधार पर जो बीमा आवरण के तहत नुकसान ये सम्मिलित है। सूचना देने के अनिवार्य, ध्यान रखना इसमें प्रभावित बीमित जो किसान है वो खराबी की सूचना 72 घंटे के भीतर देनी होगी। ये ध्यान रखना, 2 चीजें याद रखनी है, एक तो 14 दिन तक और एक 72 घंटे के भीतर, ठीक है। आप कहां पर ये सूचना दे सकते हो? कृषि रक्षक पोर्टल है वहां पर दे सकते हो, या ये 14447 एक हेल्पलाइन नंबर है, इस पर भी आप सूचना दे सकते हो। ऑफलाइन भी दे सकते हो, बीमा कंपनी को दे सकते हो, कृषि कार्यालय में जाके दे सकते हो, या बैंक को आने पर पत्र भरकर भी ये सूचना दे सकते हो। महात्मा गांधी जी, और ये 2 अक्टूबर की है, एक दिन पहले वाली रात को इन्होंने बधाई दे दी है, मतलब जो संदेश दिया है। एक आरबीसी के नए चेयरमैन मतलब मेंबर बने हैं, उनका नाम है श्री हेमंत प्रियदर्शी। क्या नाम है? श्री हेमंत प्रियदर्शी। और रामनाथ कोविंद जी का जन्म था 1 अक्टूबर को, इनको भी बधाई दी है। तो ये थे 1 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।